मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, डायरेक्ट मटेरियल के अंदर इस मेथड को हम सीखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। टुडे सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, चैप्टर डायरेक्ट मटेरियल। आज हम डायरेक्ट मटेरियल के अंदर फीफो मेथड को सीखेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि इस मेथड को यूज करके हम कैसे स्टोर लेजर अकाउंट के अंदर इसको कैसे मेंशन करते हैं, वो हम इसको इस एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझेंगे कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है और तो इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और उम्मीद है आप इसको अच्छे से बेहतर तरीके से सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं और आपके प्रैक्टिकल पोर्शन को अच्छा मजबूत कर सकती है। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट showing the issue of the material of first in first out method of the valuation for the month of July 2020 from the following information। एक इन्फॉर्मेशन है आपके पास, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि डेट पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड क्वांटिटी केजी में है और रेट पर यूनिट्स आपके पास, और जुलाई 2, 6, 9, 10, 11, 22 और 31 आपके पास पर्टिकुलर्स में रिसीव्ड 2000 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ के बेसिस पर है। फिर आपका 6 जुलाई को आपका 300 रिसीव्ड है, आपका 12 रुपीज़ पर यूनिट। इशू 1200 यूनिट्स है एंड रिसीव 200 यूनिट्स है आपका 14 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, और इशू 1000 यूनिट्स एंड रिसीव 300 यूनिट्स 11 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, और इशू आपका 200 यूनिट्स। अब ये आपको इस क्वेश्चन को आपको फीफो मेथड के थ्रू सॉल्व आउट करना है और सीखेंगे इसको फीफो मेथड कैसे अप्लाई करते हैं और इसका कंसेप्ट क्या है। लेट्स इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन में स्टोर लेजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 फीफो मेथड यूज। तो फीफो मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मेट बनाना होगा जिसमें डेट, रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंसेस। अब डेट में आपकी डेट आप लिखेंगे, रिसिप्ट के अंदर आपका GR नंबर और MR नोट नंबर लिखना होगा, क्वांटिटी आपके पास जो अवेलेबल है, रेट एंड अमाउंट। इसी तरह से इशू के अंदर भी आपका रिक्वेस्ट नंबर, क्वांटिटी केजी के अंदर, रेट, अमाउंट एंड बैलेंसेस, आपको क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ये आपके पास ब्लॉक्स तैयार करने हैं आपको। उसके बाद आप देखते हैं इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। आपके पास डेट सेकंड को आपका 2000 क्वांटिटी आपके पास रिसीव हुआ, जिसकी रेट है 10 रुपीज़ के हिसाब से। तो आपके पास बैलेंसेस हो गया, आपके पास जो अमाउंट हो गया 20,000 का आपके पास मटेरियल अवेलेबल है आपके पास 2 जुलाई को। तो इसी तारीख को एंड में बैलेंसेस भी यही रहेगा कि 2000 यूनिट्स 2000 केजी 10 रुपीज़ रेट के हिसाब से 20,000 आपका अमाउंट है। ओके, नेक्स्ट जुलाई 6 को वापस आपके पास 300 यूनिट्स आई है, रिसीव हुआ है। क्वेश्चन में इसका गिवन है, ये ऊपर गिवन है क्वेश्चन में यहाँ पर, ठीक है, और 12 रुपीज़ का। तो ये यहाँ पर राइट डाउन करना है। इशू रिसिप्ट के अंदर 300 यूनिट 300 को आ जाए और रेट इसका 12 रुपीज़ है। तो इस तरह से कैलकुलेट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर 3600। बैलेंसेस कितना हो जाएगा 6 जुलाई को कि 2000 यूनिट्स तो पहले की 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से, एंड 300 यूनिट जो अभी आई है 6 जुलाई को, वो रेट हो जाएगा 312 के हिसाब से। तो बैलेंसेस आपका 23,600 आज की डेट में, मतलब 6 जुलाई को आपका मटेरियल इतने रुपए का पड़ा है, 23 जुलाई आपका 23,600 6 जुलाई का। तो नेक्स्ट 9 जुलाई को आपने रिक्वेस्ट हुई, आपको इशू करना पड़ा। तो इशू में आपने, अब फीफो मेथड है, तो फीफो मेथड में याद रखेगा जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले अगर गुड्स अवेलेबल है, पहले कोई मटेरियल अवेलेबल है, तो पहले हम उसकी रेट को हम अप्लाई करके यहाँ लेंगे, उसमें से हम मटेरियल को इशू करेंगे। तो हमारे पास 1200 यूनिट इशू करना है। ओके, तो 1200 यूनिट इशू करने के लिए हमको देखना पड़ेगा हमारे पास पहले का मटेरियल कौन है। तो पहले का जो मटेरियल अवेलेबल है वो हमारे पास अवेलेबल है 2000 यूनिट 10 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो हम उसमें से लेंगे पहले, तो ठीक है, लेते हैं, इशू करते हैं 1200 यूनिट्स 10 रुपीज़ की रेट लगाएंगे और 12,000 का अमाउंट होगा इशू करने में। तो अब बैलेंस कितना बच गया, अब बैलेंस 9 जुलाई को
2000 में से आपका 1200 यूनिट्स माइनस हो जाता तो 800 मटेरियल किलोग्राम का रह जाता है, जो 10 रुपये के हिसाब से अभी बैलेंस है। और 300 में से तो हमने अभी इशू करा ही नहीं, तो वह एज इट इज 312 रुपीज़ के हिसाब से अभी और पड़ा है। तो इस तरह से हमारे पास जो बैलेंस रहेगा वो 800 का 10 रुपीज़ के हिसाब से और 300 का 12 रुपीज़ के हिसाब से। तो 11,600 इसकी मटेरियल की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट 10 जुलाई को 200 यूनिट्स और हमारे पास आ चुकी है, जो रेट है 14 रुपीज़ के हिसाब से और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2800 रुपीज़। तो आज की डेट में 10 जुलाई को जो डे मटेरियल अवेलेबल रहेगा वो हमारे पास ये रहेगा कि 800 यूनिट, 300 यूनिट्स और 1200 यूनिट जो अभी आई है। अब 800 का जो पहले का जो रेट है 10 रुपीज़ है, 300 का 12 रुपीज़ है और 200 का 14 रुपीज़ है। इस तरह से इसकी टोटल वैल्यू आ जाती है वो आपकी 14,400 आ जाती है। नेक्स्ट 11 जुलाई को हमें 1000 यूनिट इशू करनी है, तो उसमें ही देखा जाएगा कि हमारे पास पहले और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को मेथड यूज कर रहे हैं। तो पहले अगर कौन सी यूनिट का अमाउंट यूनिट और बची हुई है तो हमारे पास 10 रुपये वाली रेट का 800 किलोग्राम का मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, पहले इसको लेंगे क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले इसको हम खत्म करेंगे मटेरियल को हटा। तो हमारे पास 800 यूनिट 10 रुपीज़ के हिसाब से हम इसको इशू करेंगे। अब 1000 में से 800 चला गया, अब 200 किलोग्राम और इशू करना है। तो हमें जो अमाउंट लेना पड़ेगा वो 300 में से लेना पड़ेगा, 300 किलोग्राम में से, और इसकी जो रेट लगेगी वो आपकी 12 रुपीज़ लगेगी। क्यों लगेगी? 800 वाला तो मटेरियल खत्म हो गया। ओके, अब आपके पास अब उसके बाद कौन सा बचा है? उसके बाद बचा 300 वाला। तो 300 वाला को हम पहले लेंगे क्योंकि फर्स्ट वाला तो चला गया। आप उसके बाद जो बचा है 300 वाले में से तो 200 वाले इशू करेंगे और 12 रुपीज़ के बेस पे इशू करेंगे। तो इस तरह से इसका बैलेंस हो गया 10,400। तो अब आज की डेट में जो 11 जुलाई की तारीख है उसमें 800 वाला तो पूरा खत्म हो गया, माइनस हो गया। अब 300 में से आपने 200 तो इशू कर दिया, अब आपके पास 100 यूनिट बच गई है और वो भी 12 रुपीज़ के हिसाब से। और अभी जो आपके पास 200 किलोग्राम का मटेरियल और पड़ा हुआ है जो 14 रुपीज़ के हिसाब से, वो आपका 4000 हो गया। नेक्स्ट 22 जुलाई को आपको 300 यूनिट्स और मिली है, इशू आपको रिसिप्ट हुआ है और 11 रुपीज़ के हिसाब से 3,300 रुपीज़ आपको इसका अमाउंट हुआ। अब देखते हैं तो बैलेंसेस में, तो 100 यूनिट और 200 यूनिट, 300 यूनिट ये आपके पास अवेलेबल है आज की डेट में। और 12 रुपीज़, 14 रुपीज़, 11 रुपीज़ ये आपका 100 जो अमाउंट है 100 किलोग्राम 12 रुपीज़ के हिसाब से आपके पास अवेलेबल है। 200 किलोग्राम 14 के हिसाब से अवेलेबल है। और अभी 22 को 300 किलोग्राम और आया जो 11 रुपीज़ के हिसाब। तो इन सबको अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो इसका जो बैलेंस है वो 7300 रुपीज़ होगा। अब इशू करना है तो हमको 31 को 200 किलोग्राम इशू करना है। ठीक है, तो इशू करते हैं। अब यहाँ देखेंगे पहले का गुड्स और कितना बचा, तो हमारे पास सबसे पहले 100 वाला पड़ा है 12 रुपये के हिसाब से, तो हम उसको इशू कर देंगे। अब 200 में से 100 किलोग्राम तो हमने 12 के हिसाब से इशू कर दिया। अब किस में से लें? अब हमको लेना पड़ेगा 200 किलोग्राम में से 14 वाली रेट को लेना पड़ेगा। तो 100 को 14 के हिसाब से मल्टीप्लाई का टोटल अमाउंट होगा 2600 इशू करा। तो अब ये देखते हैं कि 100 किलोग्राम 12 रुपीज़ वाला वो तो पूरा कैंसिल हो गया, इशू हो गया। अब 200 में से 100 वाला तो आपने ले चुका था, बैलेंस हो गया 100 रुपीज़, 100 किलोग्राम 14 रुपीज़ के हिसाब से। और नेक्स्ट आपका 300 किलोग्राम 11 रुपीज़ के हिसाब से टोटल बैलेंस, इसका बैलेंस हो गया 4700। मतलब फर्स्ट आउट के अंदर ये है कि जो मटेरियल पहले अवेलेबल है हम उसको पहले डिस्पैच करेंगे, हम उस पहले इशू करेंगे। फिर जो जैसे पहले जाता जाएगा, पहले इशू होता जाएगा, फिर जो रिमेनिंग है उसमें से हम इसको इशू करते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से समझना, इसे प्रैक्टिस करना, ये एक एग्जाम्पल है। थैंक यू।